जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया आप लोग का तवज्जो देना। आप थंबनेल देखते हो और हमारी हेडलाइंस को देखते हो और हमारे पोस्टर्स को देखते हो और फिर हमारे चैनल्स को ऑन कर देते हो। इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के देने का। और आपको एक छोटी सी स्टोरी से बात शुरू करता हूँ। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग चली जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि सबसे हेल्थी फूड कौन सा है, सबसे हेल्थी अनाज कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले छोटी स्टोरी है, वो ये है कि लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं परफ्यूम, खुशबू अच्छी आ जाए, थोड़ा सा लोग मुतवज्जे हो जाएं। लेकिन इसकी असल वजह, असल इसकी आने का सिलसिला कहाँ से हुआ, ये असल है बताऊंगा मैं आपको। ये ज़रूर सुन लीजिएगा। ये जो परफ्यूम है, आपने देखा होगा आजकल हम मॉस्पिल वगैरह लगाते हैं, उसमें भी आपको फ्रेगनेंस नज़र आती है। परफ्यूम आया जब था 1605 में, जब जो है वो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते थे, वो ज़्यादातर ज़मीनों पे सोते थे, चारपाइयों पे सोते थे। नीचे जो चारपाइयाँ होती थी, छोटी सी चारपाई, अब तो पलंग ऊपर होते हैं 6-6 फुट के। तो अब पहले तो नीचे लोग सोते थे तो वो लगा लेते थे ताकि उनके हाथ पे कोई ना काट लें, उनके कान में कोई चीज़ ना चली जाए, उनके नाक में ना चली जाए, इसलिए ये परफ्यूम लगाया जाता था। उस वक्त इस परफ्यूम को बदबू से तवाज़ुन किया जाता था, तो उससे मुकाबला किया जाता था कि ये बदबू है और ये अगर लगा लिया जाए बॉडी के ऊपर तो इससे जो है हमारा प्रोटेक्शन मिलेगी। आजकल भी वही वही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं हम। जब वो स्प्रे लेकर आते हैं, कहीं भी लगाते हैं तो उसमें फ्रेगनेंस होती है इस तरह की। और जो है वो इसी तरह का जब मॉस्पिल टाइप की चीज़ें और तेल भी आते हैं, मुख्तलिफ पेस्ट भी आते हैं, मुख्तलिफ ऑयल्स भी, अपना क्रीम्स भी आती है, लोशन भी आते हैं। तो अब ये कि पहले, अब इसका लॉजिक क्या था और कहाँ से कहाँ ले आया, फिर लोगों को अच्छा लगने लगा। लोगों ने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है और इसकी तो बड़ी अच्छी लुक एंड फील आ रही है और बड़ा दिमाग को सुकून मिल रहा है। लोगों ने लगाना शुरू कर दिया और उसमें से नई चीज़ें निकलना शुरू हुई, और फूलों में से और फलों में से और दरख्तों में से और मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें निकलती रहीं और लोग लगाते हैं। और लेकिन हम डर्माटोलॉजी के अंदर हम देखते हैं ना, स्किन के अंदर हम जब देखते हैं तो इसके बड़े नुकसानात हैं। परफ्यूम इंतहाई दर्जे का कॉज करता है इचिंग को ना, एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी बढ़ा देता है। लोग परफ्यूम लगा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन वो उसी से छींके खा रहे होते हैं, रेड निशान आ रहे होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, जिस्म के ऊपर पैचेस बन रहे होते हैं, आर्टिकेरिया डेवलप हो रहा होता है, और जनाब जो है वो स्केबीज क्रिएट हो रहा होता है, खारिश। लेकिन हम लगा रहे होते हैं। तो परफ्यूम बिला ज़रूरत ना लगाएं, जब आपको ज़रूरत हो। अब लोग कहेंगे बावला हो गया ये। भाई परफ्यूम ना लगाओ, साफ़ सुथरे रहो, नहा धो के। आप जो है नहा धो के बाहर निकला करो, वापस आके नहा लिया करो, है ना। हम तो कहते हैं साबुन भी परफ्यूम वाला इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना। तो ये बहरहाल, तो लेकिन लोग कहते हैं नहीं यार, हम तो इश्क हो गया हमें, हम तो जब तक दूसरों को ना बताएं कि हम तैयार होकर निकले हैं, ठीक है ना। लोग अपनी बदबू को छुपाने के लिए परफ्यूम लगाते हैं, बदबू को छुपाने के लिए। भाई तुम्हें बदबू क्यों आ रही है यार, साफ सुथरे क्यों नहीं रहते हो? हम बीइंग ए मुस्लिम, आधा ईमान जो है हमारा सफाई है। तो बहरहाल ये अपनी अपना कॉन्सेप्ट है और अपनी अपनी बात है कि लोग लगाते हैं। लेकिन इब्तिदा वहाँ से हुई थी कि ये चीज़ों को जो हम सो जाते हैं, हमें नज़र नहीं आती, और वो तो बहरहाल हर चीज़ की इब्तिदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है और फिर इसके बाद जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। असल उसका जो माजी है वो हम भूल जाते हैं। बहरहाल आज की स्टोरी बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप पूरी वीडियो को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप ही के लिए होगी ये वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डाइट, एक ऐसा अज्जा जो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मुफीद है। वो है चने, काले चने। काले चने जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए, और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है रेसिपी है। ये देखिए आप, ये जो चने हैं रमज़ान में सब लोग खाते हैं, उबाल के भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। लेकिन चने जो है ऐसी बेहतरीन डाइट है कि हड्डियों को मजबूत करती है,
अब होता ये है कि आप सूरज की रोशनी के अंदर बहुत कम घूमते हो क्योंकि लोग देर से उठते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये थी कि सूरज की जो रोशनी है वो ओजोन फट चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो चुकी है। तो चने जो हैं ये आपको विटामिन डी भी देगा, ठीक है, विटामिन D3 भी देगा, ठीक है, आपकी हड्डियों को मजबूत भी करेगा, आपको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगा, ठीक है ना, आपको जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी हल करेगा। तो ये चना जो है, काला चना ये बेवक्त की भूख को भी मिटाएगा। मैं देखता हूँ स्टोर्स है, कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, वहाँ इतने सारे बिस्किट्स और इतनी टॉफ़ियाँ और इतने पापड़ और इतनी सारी चीज़ें आई हैं। हमें घुमा देती है मार्केटिंग, जो कंपनीज इस प्रोडक्ट्स को बनाती हैं वो घुमा देती हैं। फूल के इतना बड़ा पैकेट होता है, जब हम इसको खोलते हैं इसमें 3 बिस्किट्स निकलते हैं, और वो भी बस पूछे मत कैसा होता है। लेकिन ये चीज़ ऑर्गेनिक है, हम पहले यही खाया करते थे, हम भूल गए हैं ये, हमें यही दिया जाता था, थोड़ा सा गुड़ दे दिया जाता था, गुड़ दे दिया जाता था और ये चने दे दिए जाते थे। गुड़ से क्या होता है, सारा का सारा गला साफ होता है, सीना साफ होता है, लंग्स साफ होते हैं, और चने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसको अपनी गिज़ा बनाएं। सुबह रात को बताता हूँ, खाने का तरीका बताता हूँ मैं चने का ना। रात को आपने थोड़े से 10, 20, 15 जितना आपको, वो आपने पानी के अंदर डाल दिया। सुबह तक वो सॉइल कर जाएंगे। जब वो सॉइल कर जाएंगे ना, तो आपने वो पहले पानी पीना है और उसके बाद चने खा लेने। तो जब चने खा लोगे तो पूरा दिन आपका बेहतर होगा, पेट आपका बेहतरीन डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको कब्ज नहीं रहेगी। तो ये कर लें आप, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपके ये घरों में होती चीज़ें, अगर घरों में नहीं है तो बाहर स्टोर में होती हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये कर लें, बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ें हमारे घरों के अंदर, हमारे अतराफ़ के अंदर है, ठीक है। विटामिन डी का मसला हल हो गया, आपका पेट का मसला हल हो गया, आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, इवन कि आपको सारा दिन फरहत महसूस होती है। और रमज़ान के अंदर तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। रमज़ान के अंदर अगर ये आप सुबह खा लिया करें, कोई एक मुट्ठी खा लें, तो इंशाल्लाह पूरा दिन आपका बेहतर होगा, है ना। बजाय हम फीनी खाएं, हम खजला खाएं, हम निहारी खाएं, अरे चने खाओ यार, है। खुदा ने बड़ी इसमें प्रोटीन्स रखे हैं, विटामिन्स हैं इसके अंदर, आयरन कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर, इतना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर लिखना बैठें तो सारी किताब ख़त्म हो जाए, इसके फ़ायदे ख़त्म ना हो। और ये चीज़ें हमारे घरों के अंदर हमारे अपने बच्चों को भी खिलाएं, ताकि उनके अंदर भी इसकी जो है ना वो पैदा हो, तलब पैदा हो। वरना वो भी यही सैनिटियाँ खाते रहेंगे, वही बिस्किट्स खाते रहेंगे, वही उल्टी सीधी चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहेंगे। बर्गर पिज़्ज़ा जितने भी हैं, KFC वगैरह, कभी कभार खा लिया 2, 4, 6 महीने में एक दफ़ा। लेकिन भाई ये चीज़ें तो हमारी प्योर हैं, मैदे के अंदर जाके वज़न करती हैं, मैदे को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को चलाती हैं, एसिड्स बनाती हैं हाजमे के, और आपको आगे से आंतों को इन्फेक्शंस भी ख़त्म कर देती हैं, और आपका जो है जो आपकी मोशन जो आता है उसको बहुत ही तरीके से डिस्चार्ज कर देती है, लुब्रिकेटेड बनाती हैं, आपकी आंतों को लुब्रिकेटेड बनाती हैं। और जब वो लुब्रिकेटेड बन जाती हैं तो कोई भी चीज़ उसमें से आराम से पास हो जाती है। तो बजाय हम डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ लें, पहले वो चीज़ें खाएं उल्टी सीधी जो बाहर मिल रही हैं, कलेजियाँ मिल रही हैं, और बर्गर मिल रहा है, और पिज़्ज़ा मिल रहा है, और वो फ्राइज़ आजकल आई हुई हैं, हर कोने पे फ्राइज़ आलू की होती हैं। अब वो मुझे आलू बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आलू ये लोग लेकर आते हैं ना, ये दुकान वाले, वो इंतहाई दर्जे के 3rd क्लास होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। वो काट लेते हैं, ख़राब हिस्सा उसका निकाल लेते हैं, और फिर जो वो घी या तेल जो भी है जिसमें वो फ्राई करते हैं, वो बार बार करते रहते हैं, वो लाल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है ना बाबा, उनको प्रॉफिट कमाना है। तो वो आपको देते हैं और आप उसको खाते हो, और खाने के बाद वो पेट के अंदर जाके भारी हो जाते हैं, और फिर आपको कब्ज़ भी हो जाती है, आपको आंतों का प्रॉब्लम भी हो जाता है,
आपका सीना बार बार जलता रहता है, ऊपर चीज़ें आती रहती हैं, आप कहते हो यार अब क्या करें, फिर जाके दवाई लेते हो। कौन सी दवाई लगे? राइजिक लोगे, ठीक है, क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ें आती हैं, राइजिक के अलावा भी आती हैं, ठीक है ना, वो ले लेंगे, एसो ले लेंगे, राइजिक ले लेंगे, चीज़ें आप लोगे, फिर आप कहोगे सोडा पी लो, ठीक है, ठंडा पानी पी लो, दूध लस्सी पी लो, तो बस इसी तरह फिर क्या होगा मुझे बताइए। आप तो बिल्कुल ही अच्छा, आप भी अगर करते हो ना, तो आपके साथ रहने वाले जो फैमिली है, आपके बच्चे हैं, वो भी यही करते हैं, ठीक है ना, उनको भी फिर पता नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही नाशना होते हैं, लेकिन पहले यही होता था, घर में यही चीज़ें होती थी, कोई आता था तो ये खिलाया जाता था बॉस। जब भी कभी कोई घर में आता था ना, तो उसकी तवाज़ुन सबसे पहले क्या होती थी, मैं आपको ओरिजिनल बात बता दूं, कभी मैं आए बाएं शाएं बात नहीं करता, सबसे पहले उसके लिए जमजम अगर घर में है तो जमजम रख दिया जाता था। और अभी भी मुख्तलिफ अफ्रीका के ममालिक हैं, जमजम छोटा सा, पूरा गिलास भर के नहीं रखना आपने, छोटा सा रख दिया आपने, छोटा सा गिलास रख के उसमें रख दिया आपने, कप में रख दिया आपने, और साथ में खजूर रख दिया आपने। बेहतरीन मेहमान नवाजी है ये। फिर आपने भले उसको खाना वाना ये जो कुछ पूछ रहे हैं पूछ लिया आपने, लेकिन ये करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना बहुत ज़रूरी है। तो चने बेहतरीन ऑर्गेनिक फूड है, और ये फूड ऐसा है कि ये आपकी ज़िंदगी को 10-20 साल 50 साल हेल्थी बनाएगा और आपको बीमारी से दूर कर देगा, है ना। देखें, मैं आपको बताऊं, दूध के अंदर जो है वो, दूध के अंदर इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, भैंसों के अंदर जो हम पट्ठे काटते हैं, जो जानवर दूध जिसको बनाते हैं, तो उसके अंदर भी फर्टिलाइज किया हुआ उसको भी, और जो है हर फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोरेट के साथ पकाया जा रहा है उसको। तो हर चीज़ में तो बना 2 नंबरी हुई भी ना, लेकिन ये चने जो है अभी तक प्योर हैं, मछली प्योर है, झींगा प्योर है, ये जो है प्योर है। कुछ चीज़ें अभी भी इनके दस्तरस से बाहर हैं और इसमें अभी फनकारियाँ नहीं की हैं उन्होंने, लेकिन जो चीज़ें की हुई हैं उसको भैया छोड़ दो। है फ्रूट खाना है तो फ्रूट खाओ, उसका जूस मत पियो। जूस पियोगे ना, जूस पियोगे तो क्या होगा, वो सीधा जाके किडनी में जाएगा और वो बाहर आ जाएगा यूरिन बन के। लेकिन जब आप फ्रूट खाओगे तो वो मैदे में जाएगा और मुख्तलिफ जगहों पे जाके विटामिन, प्रोटीन और सारे कैल्शियम्स को बना के फिर डिस्ट्रॉय होगा वो, है ना। आप खुद सोचो ना कि आप कर क्या रहे हो, आप समझो ज़रा सी बात को, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफ अच्छी मिलेगी, हेल्थ अच्छी मिलेगी, और फिर हमें याद करोगे, हम होंगे ना होंगे हमें याद करोगे, ठीक है ना। आप ही के लिए बनाया हुआ चैनल है, आप जुड़े रहते हो तो हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप शेयर कर दिया करो तो और हौसला अफजाई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।